नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है फ्रॉम लेसन नंबर 5, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें यहाँ पे फाइंड करना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें ये चेक करना है कि जो गिवन सिचुएशंस हैं उनमें से किस सिचुएशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है और किस में नहीं बनता है। तो चलिए पहली सिचुएशन देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो इस सिचुएशन के लिए हम हर एक किलोमीटर के लिए फेयर निकाल के देखते हैं। तो लाइक फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो हम लिख लेते हैं, कितना है ₹15। देन फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, फर्स्ट फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर का उसको हम मान लेते हैं A1, AP का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। सेकेंड किलोमीटर के लिए जो होगा वो कितना है, ₹15 में ₹8 जोड़ देते हैं, बिकॉज फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 तो फिक्स है और एडिशनल किलोमीटर यानी एक और किलोमीटर के लिए ₹8 पर किलोमीटर चार्जेस हैं। ओके, सो 15 + 8 दैट विल गिव अस ₹23। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड टर्म A2। इसी तरीके से फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर कितना होगा, 23 में हम 8 जोड़ देंगे अब, क्योंकि सेकेंड किलोमीटर के बाद अब 23 में हमने एक और बार 8 जोड़ दिया, वो हो गया 31। इसको हम थर्ड टर्म मान लेते हैं। फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर क्या होगा, 4 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर के लिए 31 था, एक और किलोमीटर के लिए ₹8 और जोड़ दिया, यानी फेयर फॉर 4 किलोमीटर हमारे को लगता है ₹39। इसको हम फोर्थ टर्म मान लेते हैं। तो अब अगर हम इन चारों टर्म्स में डिफरेंस निकाल के देखें तो A2 - A1 दैट विल बी 23 - 15, वो हमको 8 मिलता है। A3 - A2 करें, दैट इज़ 31 - 23 करें तो भी 8 मिलता है। तो इस तरीके से हमको जो डिफरेंस है वो फिक्स मिल जाता है। सो वी कैन से दैट दिस सिचुएशन मेक्स एन AP। सो वी कैन राइट हैंस इट इज़ एन AP। सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो टाइम टू टाइम एक एक बार करके जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 ऑफ द एयर निकाल रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर। ओके, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर A1 दैट इज इक्वल्स टू X। भाई पहले जो है वो एयर कितनी है सिलेंडर में, उसकी क्वांटिटी है X। ओके, अब कितनी एयर रह जाती है वो हम एक एक करके लिखते हैं। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, पहले आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, जब आपने पहली बार एयर निकाली तो पहली बार आप जो एयर निकालने के बाद कितनी बची है उसको A2 मान लिया, और आपने कितनी एयर निकाली है 1/4 ऑफ द एयर X थी, टोटल में से 1/4 आपने निकाल दी, दैट मीन्स कितनी रह गई 3/4 रह गई, राइट। अब आप जब सेकेंड टाइम रिमूव करोगे, सेकेंड रिमूवल के बाद कितनी रह जाएगी, उसको हम A3 नाम दे देते हैं। 3/4 X में से
1/4 ऑफ 3/4x आपने रिमूव कर दिया, डेट मीन्स 3/4 माइनस 3/16x, 3/4x माइनस 3/16x, दिस गिव्स अस 9/16x। ओके, मीन्स इतनी एयर अभी बाकी है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं थर्ड रिमूवल के बाद कितनी बचती है, उसको हम A4 मान लेते हैं। तो 9/16x में से 1/4 ऑफ 9/16x हमने रिमूव कर दिया, तो हमें फाइनली मिल जाता है 27/64x। तो A1 x था, A2 3/4x, A3 9/16x, A4 27/64x। जो ये A1, A2, A3, A4 हमने माना है, उनमें से अब हम A2 माइनस A1 सब्ट्रैक्ट करके D पता करते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 कर 3/4x माइनस x, तो कितना मिलता है 1/4x। इसी तरीके से A3 माइनस A2 करके देखते हैं। A3 9/16x माइनस A2 3/4x, हमने माइनस किया तो हमारे पास आता है -3/16x। दैट मीन्स D हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट इन एन AP। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मीन्स यू आर डिगिंग अ वेल, आप एक वेल की खुदाई कर रहे हो और आपको कॉस्ट के बारे में देखना है कि जो कॉस्ट आप उसकी फाइंडिंग कर रहे हो वो AP में चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसके लिए भी हम सब्सीक्वेंटली मीटर्स के लिए कॉस्ट लिखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप आपने डिगिंग किया है, उस कॉस्ट को A1 मान लेते हैं, एंड फॉर द फर्स्ट मीटर इट इज़ 150। ओके, उसके बाद जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा 50 रुपीज़ बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो कॉस्ट फॉर 1 मीटर डीप इज़ 150, कॉस्ट फॉर 2 मीटर डीप, 2 मीटर डीप आपने डिगिंग किया, उसको A2 मान लिया, तो कितना बढ़ जाएगा 150 में 50 जोड़ देते हैं, अब कॉस्ट कितनी आ गई 200। अगर हम 3 मीटर डीप तक डिगिंग करते हैं, उसको हम A3 मान लेते हैं, अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200 में 50 और जुड़ गया, दैट इज़ 250। 4 मीटर तक जाएंगे तो उसको A4 मान लेते हैं, कॉस्ट में अब 50 और ऐड हो गया, सो दिस गिव्स यू 300। तो अब अगर मैं चेक करूं कि ये जो कॉस्ट आई है फॉर एवरी 1 मीटर, 1 मीटर के लिए इतना, 2 मीटर के लिए 200, 3 मीटर के लिए 250, 4 मीटर के लिए 300। सो लेट अस चेक दैट कि ये AP में है या नहीं है। हम डिफरेंस चेक करते हैं, A2 माइनस A1, 200 माइनस 50 दैट इज़ 50, A3 माइनस A2 दैट इज़ 250 माइनस 200, वो भी 50 आया। यहाँ पे D सेम आ रहा है, दैट्स वाई वी कैन से दैट द सिचुएशन इज एन AP, इट इज़ एन AP। ओके, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8%। तो हम यहाँ पे अमाउंट को देखेंगे कि क्या वो AP में है या नहीं है। पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेते हैं 8% पर एनम। देन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, दैट इज़ ₹10,000। अब हम अमाउंट निकाल के देखते हैं आफ्टर एवरी ईयर
तो जैसे कि हम फर्स्ट ईयर के बाद अगर देखते हैं अमाउंट, तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट था उसको प्रिंसिपल को हम A1 मान लेते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट बनेगा ओके, उसको हम जो फॉर्मूला है P1 + R/100⁴ उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं और इसको मान लेते हैं A2। तो A2 हमारा कितना हो जाता है 10,000 1 + 8/100⁴ ये मिलता है हमको 10,800। ओके, अब A3 यानी कि आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद हमको कितना मिलेगा, हम 10,800 में एक साल और, अब ये जो अमाउंट बना वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। तो एक ईयर के बाद हम फिर से निकाल के चेक करते हैं। सो दैट इज़ गिविंग अस 12,597। ओके, देन थर्ड ईयर के लिए अगर हम चेक करते हैं तो वो A4 हम मान लेते हैं। 12,597 को एक साल हमने और रखा। ओके, तो हमको क्या मिलता है 15,869। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एवरी ईयर कितना हमको इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, A2 - A1 करने पर 10,800 - 10,000 करने पर 800 मिलता है। A3 - A2 दैट इज़ 12,597 - 10,800 करने पर हमको 1797 मिलता है। सो वी कैन सी दैट डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट, सो हैंस इट इज़ नॉट एन AP।